वेल्थ आफ्टर डेथ की पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम ये देखेंगे कि किसी की भी डेथ के बाद उसकी फैमिली को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी की भी डेथ हुई है तो आप क्रियाक्रम के लिए जैसे गए, अगर आप हिंदू हैं या फ्यूनरल में गए क्रिश्चियन या किसी भी धर्म में आप जैसे भी आपके डेथ प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको वहीं पे ही एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे फर्स्ट काम जो है आपका, तो मतलब सबसे पहले एक आईडी बनेगी डेथ सर्टिफिकेट, और वो आपको हैंड टू हैंड या नेक्स्ट डे तक आपको मिल जाता है। उसके लिए आजकल आधार भी कंपलसरी हो गया है। हॉस्पिटल के अगर कोई पेपर्स हों तो वो भी रखने चाहिए आपको। तो सबसे पहला काम है डेथ सर्टिफिकेट का अप्लाई होना। उसके बाद घर में सबसे कॉमन बात है रोना धोना होगा ही। तो घर में सभी को प्रॉब्लम्स होंगी, टेंशन होंगी, 1-2 महीने तक तो ये चलता ही है। उसके बाद जैसे ही अपने होश में फैमिली आती है, फर्स्ट काम जो आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट करना है, सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करिए। मतलब ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग रही होगी जो आपको शायद पता भी नहीं होगा। और उस वक्त हालत भी ऐसी नहीं होती कि आप कोई लीगल फॉर्मेलिटी शुरू करें, आप कोई फाइट करें कि कोई चार्जेस कम किए जाएँ। इसलिए इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दीजिए, जो भी डिसीज्ड पर्सन का क्रेडिट कार्ड रहा हो। प्लस वो पेमेंट करते ही क्रेडिट कार्ड को इमीडिएटली ब्लॉक कीजिए। जो भी कोई उसकी ऐप है उसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसी वक्त ब्लॉक करने के बाद कम से कम 24 घंटे बाद आपको ब्लॉक करने के बाद उसको अनइंस्टॉल कर देना है। थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए आपका, आपके पास जितने भी वैलेट्स हैं, वैलेट्स के अंदर जनरली आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी पड़े होते हैं। उन पैसों को आप यूज़ करिए या किसी और के अपने किसी ट्रांसफ़र करिए फंड्स को। गोल्ड हो सकता है, सॉफ्ट गोल्ड आपके पास, डिजिटल गोल्ड, उन सबको सेल कर दीजिए वैलेट्स में से। उन वैलेट्स को एम्प्टी करिए और उन सब वैलेट्स को उनकी KYC अन-KYC करिए उसको, कि आप KYC हटाई जाए और उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए लॉग आउट करके। सब कुछ लॉग आउट करने के बाद करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए ये मैं एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ जो होनी चाहिए, जनरल टेंडेंसी, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, पर ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। ये आपको क्या करना चाहिए, ऑफिस में जो भी डिसीज पर्सन है उसके अप्लाई कीजिए। कुछ पेपर ज़रूर होते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, जैसे प्रोविडेंट फंड हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकती है ऑफिस की तरफ से, या उसकी कोई बची हुई सैलरी हो सकती है, लीव सैलरी हो सकती है, या कोई फंड्स हो सकते हैं, थ्रिफ्ट सोसाइटी के पैसे हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं तो फैमिली को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है उस टाइम। इसलिए ऑफिस में अप्लाई कीजिए कि डेथ हो गई है और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं हमें बताई है जिससे हम उनको पूरा करना है। थर्ड स्टेप, जितने भी डेबिट कार्ड हैं, इट मीन्स जो आपका सेविंग अकाउंट है, उन सबको आप ब्लॉक करिए। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो बेटर है कि आप उसमें थोड़े से पैसे निकाल लीजिए अगर आपको इमीडिएटली ज़रूरत है। नहीं है तो आप कुछ मत छेड़िए, सिंपली आप बैंक में जाइए डेथ सर्टिफिकेट के साथ और अप्लाई कीजिए कि कंसर्न पर्सन डिसीज हो चुका है और उसकी फैमिली को जो भी अगर बिल है या जैसा भी आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कोर्ट की डिग्री के ऑर्डर पे अप्लाई कीजिए कि वो बैंक अकाउंट को बंद किया जाए। तो उसमें फिक्स डिपॉजिट, RD, सेविंग सब कुछ बंद हो जाएगा इमीडिएटली जैसे ही आपके सब। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, कोई आपके अगर उस पर्सन के पास मोस्टली हो सकता है कोई एंटीक्स हो या कोई हॉबीज हो, जैसे सबसे कॉमन चीज़ होती है स्टैम्प्स और कॉइन्स की कलेक्शन, बहुत से लोगों के पास होती है। उनको फेंकना नहीं है, बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। उसको आपको क्या करना है, आप कोई ऐसे लोगों को ढूंढिए जो ये सब कलेक्ट करते हैं। आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे, आपको फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। कंसर्न पर्सन के भी कुछ फ्रेंड सर्कल्स होंगे जो ये सब कुछ कलेक्ट करते होंगे। उनमें से किसी को बोले कि हमें ये सब कुछ अब सेल आउट करना है, तो उसके आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। देखिए जिस चीज़ को आपने फेंकना ही है, अगर स्टैम्प्स की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, बेटर है कि इनको सेल कर दिया जाए, हेल्प हो सकती है ध्यान से। इसके बाद आपकी जितनी भी सोशल मीडिया की आईडी हैं जैसे फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल, इन सब पे आप अप्लाई कीजिए कि कंसर्न पर्सन की डेथ हो चुकी है। ये सभी साइट्स ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ जो है आपका फ्रीज कर देते हैं। इसमें से बस जीमेल एक छोड़ दीजिए। इसका रीज़न है कि जीमेल पे जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं इनके कॉरस्पॉन्डेंस आएगी आपको बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से। तो बेटर है कि जीमेल को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया जाए। इसके बाद जैसे ही टाइम मिले इनकम टैक्स रिटर्न करिए।
जो कि इनकम टैक्स में रूल है कि अगर आप नॉर्मली 1% रिटर्न जो भर रहा होता है उसको आफ्टर डिसीज होने के बाद भी उसकी फैमिली को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। तो ये अपनी फैमिली जो है, जो उसके लीगल हायर्स हैं, वो अपनी ITR में भरते हैं, रिप्रेजेंटेटिव SSC या ऐसा ही कुछ बना के कि हम उस पर्सन के बिहाफ पे रिटर्न भर रहे हैं। एक फॉर्मेलिटी होती है, बट ये ज़रूरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसके बाद जैसे ही आपकी रिटर्न भर दी जाए, आप चाहें तो उसका पैन कार्ड सरेंडर कर दीजिए। पैन कार्ड को सरेंडर करने में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसके लॉगिन ID में ही जाके एक सरेंडर का क्लिक होता है। ये टाइम टू टाइम रूल्स बदलते भी रहते हैं, क्लिक्स भी बदल जाते हैं, बट ये फॉर्मेलिटी होती है छोटी सी। मोबाइल नंबर कोशिश करिए ना बदला जाए। क्यों? इसका रीज़न ये है कि उस पर्सन की डिसीज होने के बाद भी 1 साल तक, 6 महीने तक कोई ना कोई कॉल कर ही देता है, उसका कोई भूला बिसरा फ्रेंड की बात कर रही थी, तो उसको भी एक इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि कंसर्न पर्सन की डेथ हो चुकी है। इसलिए मोबाइल नंबर को काफ़ी लंबे टाइम तक डिस्कार्ड ना करें। इसके अलावा आपके इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, कैसे कर दीजिए। तो अभी तक आपने सिर्फ 2 ही चीज़ें जो ख़त्म नहीं करनी, मोबाइल और GA, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। उसके बाद एक बड़ा एक डिसीजन आता है प्रॉपर्टी में हाउस, शॉप, कार, सब कुछ हो सकता है। इन सभी में अगर तो विल है तो बहुत अच्छा, फैमिली में डिस्प्यूट नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है। जैसा भी आपस में फैमिली मेंबर डिसाइड करते हैं, इनको सभी के नाम म्यूटेशन करवा दीजिए या ट्रांसफ़र करवा दीजिए, जैसा भी फैमिली में डिसाइड हो। क्रोनोलॉजी है कि ये सब कुछ करने के बाद होना चाहिए। एक बात और है, सबसे डिस्प्यूटेड जो चीज़ होती है किसी के लिए घर ही है, इसी में ही सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स ने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं विदाउट एनी डिस्प्यूट, तो बहुत अच्छा चांस है कि यहाँ पे कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि इतने टाइम में सब एक दूसरे को समझ चुके होंगे। ये कोई एक दिन के काम नहीं है सारे। अगर आप उसकी रिटर्न भी भरना चाहेंगे तो पहले तो यही डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि भरेगा कौन। इसीलिए घर के डिसीजन से पहले सारी चीज़ें करिए, जिससे सबका आपस में एक दूसरे को क्लैरिटी रहती है। कहते हैं ना, असलियत सामने आ जाती है, तो इसलिए डिस्प्यूट होने के चांसेस थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे उस टाइम पर। इसके बाद आपके और बहुत सारी चीज़ उसकी, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, SIPs हो गई, इन सब में आप अप्लाई करिए ऑनलाइन। जनरली तो आजकल सिंगल प्लेटफॉर्म्स पे ही लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपने मनी कंट्रोल पे ही कर लिए सारे अपनी ट्रांजेक्शन, या पेटीएम मनी पे ही कर ली सारी ट्रांजेक्शन। तो जिस तरह से भी, चाहे अलग अलग कंपनीज में हो, अलग अलग AMCs में हो, या किसी सिंगल ऐप के थ्रू हो, उन सब में अप्लाई कीजिए, आपके सारे के सारे पैसे आ जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है, ये पहले करना है और बैंक में बाद में देना है, अदरवाइज पैसे नहीं आ पाएंगे। और अगर डेथ हो गई है तो उसमें बेटर ऑप्शन तो ये है कि आप ये सब कुछ कर चुके होंगे, तो ये जो है ये बिल के अकॉर्डिंग जैसा भी फैमिली में डिसाइड किया गया है या कोर्ट की डिक्री होगी, तो कंसर्न लीगल हायर के अकाउंट तो दे जाएंगे पैसे सारे डेथ के बाद। ठीक है सर। उसके बाद आपका और बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्लोथ्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ें डिस्कार्ड कर दीजिए, फेंक दीजिए, इसी के काम में आते हैं। जनरली लोग डोनेट करने का सोचते हैं, एक डिसीज पर्सन के क्लोथ्स डोनेट ना करें तो बेटर है। सिर्फ एक मेंटल टेंडेंसी है, जनरली अगर आप किसी के कपड़े देने भी जाएंगे तो जिसको आप दे रहे होंगे ना, वो पूछ भी लेते हैं, भिखारी भी पूछ लेते हैं कि किसी मरे हुए लोग के तो नहीं है ना। इसलिए LIC में अप्लाई कर दीजिए, जिससे इंश्योरेंस के थोड़े पैसे आ सकते हैं। लोन अगर कोई है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, लोन अगर कोई है, अगर उसकी कोई किस्तें देनी है तो दीजिए। मोस्टली आजकल लोन्स की भी इंश्योरेंस हो सकती होती है, स्टेट बैंक में तो मोस्ट कॉमन है ये लोन की। अगर आपने हाउस लोन दिया तो उसकी भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो अगर कंसर्न पर्सन की डेथ हुई है तो लोन देना नहीं पड़ेगा, वो इंश्योरेंस से ही कवर हो जाएगा। बट अगर नहीं है इंश्योरेंस तो उसकी पेमेंट कर दीजिए। उसके अलावा हो सकता है उसकी कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, ऐसी बड़ी सारी IDs हो सकती हैं, बहुत सारी। इसकी कोई एंडिंग लिस्ट तो है नहीं, उन सबको आप डिस्कार्ड करिए। अगर अप्लाई करना है कहीं तो एक लेटर लिख दीजिए कि हमने ये कंसर्न पर्सन की डेथ हो गई। इसके बाद अगर कुछ आपको लगता है कि बच गया है तो वो सारी चीज़ें भी फैमिली में आपस में बैठ के डिस्कस करिए कि क्या क्या होना है, और उन सबको डिस्पोज ऑफ कीजिए। इस सारे प्रोसीजर में आपको 1-2 साल तो बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। इतने लंबे टाइम में भी अगर फैमिली में डिस्प्यूट्स ना हो डिसीजन मेकिंग में, जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, कौन करेगा? यहीं पे ये हो सकता है आ जाए डिस्प्यूट। एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत कॉमन हो सकता है। तो
हाउस के लिए तो खैर बड़ी बड़ी फैमिलीज हों, छोटी फैमिली तो हर लेवल पे ही डिस्प्यूट्स आ ही जाते हैं। अगर एंटीक्स हैं उनकी वैल्यूज़ तो लाखों में भी पहुंच जाती है, कुछ पता नहीं होता है कि किसकी कितनी वैल्यू पहुंच जाए। यहाँ पे डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। उनके म्यूचुअल फंड शेयर्स की वैल्यू हर पर्सन की अलग अलग हो सकती है। इंश्योरेंस के पैसे जो आएंगे ऑफिस से अलग अलग हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजी पूरी की पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करिए, क्रोनोलॉजी। हमने लीगल पॉइंट किसी का डिस्कस नहीं किया कि किसके बाद क्या करना है बेटर, जिससे आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।